सर बात यह है, उद्घाटन तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम बार बार देखते हैं जब भी कोई उद्घाटन होता है तो किसी बड़े पद के लोग उद्घाटन करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं। और हमारे संविधान के हिसाब से संसद के 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो सरकार में वो प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि संसद में केवल वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद होते हैं। जैसे और संसद हैं वैसे वो भी संसद हैं, और उन्हीं के बहुमत से हमारी विधि बनती है। तो यहाँ पर जो बड़ा पद है, गरिमा में पद है, वो राष्ट्रपति का है। अगर वो करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन सत्ता पक्ष बार बार बोल रहा है कि इसके पहले कई भवनों के, विधानसभाओं के उद्घाटन हुए, शिलान्यास हुए, उनमें तो जब सोनिया गांधी तो ना प्रधानमंत्री थी ना राष्ट्रपति थी, तब भी सोनिया गांधी प्लेट पे नाम लिखा हुआ है, तो वो कैसे संभव हुआ? अब विरोध क्यों? सर बात यह है, पहले जितने भी उद्घाटन हुए हैं ना, वो संसद भवन के नहीं हुए, संसद संविधान का। सुनिए, ये जो मेरे भाई जी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, सुन ले भाई दोस्त, बात पूरी सर जी। बात सर ये है, संसद, अगर हम बात करते हैं, संसद संवैधानिक पार्ट है। युवा गुमराह है और जो इनका काम है विरोध करना, कीजिए। आप भी कांग्रेस की मानदशा है। और जो बात कर रहे हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की किसने उद्घाटन किया? और सोनिया पर जो प्रधानमंत्री नहीं थी, और जो प्रधानमंत्री की गरिमा की बात करें, मनमोहन सिंह जी को तो विदेशों के जब डेलीगेट आते थे उनसे मिलने में नहीं दिया जाता। कौन से संविधान की बात करते हैं, कौन से तथ्य की बात करते हैं, कौन से कार्य प्रणाली की बात करते हैं? अरे भाई, विपक्ष का काम है बकलाना। आप बकलाए जाइए। और देश के लोकतंत्र का भगवान जनता है, जनता ने चुन के भेजा है नरेंद्र मोदी जी को, और मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसे में कोई द्वेष नहीं है, हम भारतीय हैं। और आज विदेश में डंका बज रहा है, जब आपके प्रधानमंत्री, जो आप कांग्रेस की बात करते हैं, ऐसे खड़े होते तो उनको हाथ मिला जाता है। आज विदेश जिसको टारगेट कर, जो अमेरिका उनको वीजा नहीं देता, आज वो अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है। ये है हमारे देश की शक्ति। और जो देश को खोखला करने का काम किया 50 साल देश जनता ने, क्या कार्य 50 साल पहले बना देते। और जो आज की जो तर्कों पे बात कर रहा हूँ, तर्क ये भी है कि हम गरीबी में पाकिस्तान को पछाड़ गए हैं। हमारी जो भुखमरी है ना, भुखमरी हमारा ही अनाज इतना है। जो बात करें भुखमरी की, 40 रुपए आटा है, वहाँ 200। बात करें क्या की, तो पाकिस्तान की बात करें। अरे पाकिस्तान की बात करें, अरे हमारे देश का अन्नदाता का अपमान खुद कर रहे हैं। जो किसान दिन रात मेहनत कर जब कोरोना काल में अनाज अपने देश को खिला उसके विदेशों से पहुंचाया, भुखमरी की बात करी। और जो बात करें युवा की, 50 साल जनता ने उनको शासन के लिए दिए, कितने युवा को रोजगार दिया। जो बात करते हैं बड़ी बड़ी LIC को बदनाम करने की, LIC 6 गुना अभी प्रॉफिट में आई है। जब अडानी को बदनाम, LIC को बदनाम, ऐसे अपने देश का विरोध करना और विदेश में जाके चखने का, और अपने वहां पर बैठकर देश की बदनामी करना। और वही विदेश हमारा प्रधानमंत्री जाता है, उसको गले लगा के बॉस कहता है, और जो बॉस बन के काम कर रहा है उसका विरोध करना, भारतीय का विरोध करना, ये हमारे भारतीय भाई उसी का विरोध कर रहे हैं जो अपने देश में जन्मा, अपने जन्म में पला, जहाज पर उन्होंने गुजरात को संभाला। सुनिए, अब एक सवाल और, तथ्यों की बात हो जाए। अब आप हिंडनबर्ग के ऊपर आपने अडानी को कितना कोसा, राहुल गांधी पूरा कांग्रेस हल्ला उठा रखी थी, अदानी मोदी की आ रहे, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। फिर उस पर क्या बोलोगे? वो तथ्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट अगर क्लीन चिट। मैंने एक बार भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, ये ब्लेम कर रहे हैं। ये अच्छा तरीका है बदनाम करने का। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब मैंने कब कहा है, मैंने एक बार भी कांग्रेस समर्थन नहीं किया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम इतने ताकतवर हैं तो हमें UN के अंदर सदस्य क्यों नहीं मिल रही है परमानेंट? ताकतवर है तो UN के अंदर। देखिए, मैं ये जो बात करें, G7 में क्यों नहीं नाम है? G7 के अध्यक्षता करने के मेंबर क्या, J20 हमारे देश में। देखिए कश्मीर में तो पत्थर बसते थे, आज शांति है। और जो बकलाने की बात करते हैं, लूलुवान होते थे, आज वो शांति है। और युवा की बात करते हैं, युवा को रोजगार में थोड़ी कमियां रहेगी सरकार के 2 करोड़। और हम मना नहीं करते, और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री उन पे इम्प्लीमेंट करें। और जो तुम भाग रहे हैं छोड़ के, आप में तथ्य नहीं है, और जो बात करने की क्षमता सुनने की नहीं है, तो बोलना चाहिए। देश की जनता ने चुन के भेजा है, और जो बात कर रहे हैं तो तर्क पे बात कर रहे हैं। आप अपने किसी नेता को लिए, मैं माइक पे बोल रहा हूँ, वीडियो आपके जब पीछे नहीं बोल रहा, लेकर आइए आप अपने जिसे प्रवक्ता कांग्रेस के लेकर आइए। और कांग्रेस की बात करते हैं
तो कांग्रेस के लीडर खुद कह रहे कि जाना चाहिए, एक इनका नेता कह रहा है जाना चाहिए, वो आप अपने आप को जनता को अपमान कर रहे हैं, 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी पे क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बेरोजगारी? देखिए ऐसा है कि ये जो बात कर रहे थे कश्मीर में बेरोजगारी की, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पार्लियामेंट का रिकॉर्ड दे रहा हूँ। बारामूला इतना सस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है कि यहाँ पे आए दिन गोलियाँ चल जाती है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में गोलियाँ आज तक नहीं चली, और चली भी थी तो उसको कंट्रोल किया गया। 240 रुपये के रोज पे 2000 महिला को रुमाल बनाने का काम मिला है, ठीक है। और ये नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्डेड स्पीच में बोला था। तो ये लोग कैसे कह रहे कि बेरोजगारी है? कहाँ बेरोजगारी है? वो तो शायद बेरोजगार हो गए। काम करने वाले, देखिए जिसमें काम करने की तलब होती है ना, उसके लिए बेरोजगारी होती है। तो वो आपकी कमी है ना कि आप में बेरोजगार है, पीएचडी तो कन्हैया कुमार ने भी कर रखा। हाँ सर जी, ये बोल रहे हैं कि टैलेंट नहीं बेरोजगार रहेंगे। 2000 वैकेंसी आएंगी, 25 लाख बच्चे हैं। कन्हैया कुमार की तरह आपको भी तो नेता नहीं बनना पीएचडी करके। ब्लेम, ये ब्लेम तो कर सकते हैं आप। हाँ, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं ना, मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन सही बात देखो, फिर बोल रहा हूँ मैं भैया जी, विरोध ऐसी कोई बात नहीं। भाई साहब देखो, उन्होंने बोला कि G7 में डरेंगे हम नहीं डरते हैं। पहली बात तो ये है कि G7 में भारत नहीं है। दूसरी बात, हम बार बार एक बात बोल रहे हैं कि देखो सत्ता काम करती है, लेकिन बैलेंस के लिए विपक्ष का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। विपक्ष हमेशा जनता के लिए होता है। एक बात बताइए, जिस विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया, आप तो गलत मानोगे कि विपक्षी ने प्रधानमंत्री का विरोध गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये छोटी छोटी बातों को लेके यहाँ क्यों आ रहे हो? अच्छा रहा कि हमने जुर्माना नहीं लगाया, इस बार हम बिना जुर्माना के छोड़ रहे हैं, अगली बार ऐसी याचिका लेके आओगे तो जुर्माना लगा देंगे। विपक्ष का तो मुँह काला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सर आपको पता है 99 संशोधन सरकार एक बिल लेकर आई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट पे बात करो, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई क्यों नहीं की? बात बात में सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? प्रधानमंत्री के इतनी हैसियत नहीं रखते कि अपने द्वारा बनवाए गए भवन का शिलान्यास कर सकें? क्या इतनी हैसियत प्रधानमंत्री नहीं रखता? पहली बात तो यह है कि संसद भवन सरकार ने नहीं बनाया, जनता के पैसे से बनाया, मोदी जी ने नहीं बनाया। तो ए वाली फीलिंग 70 साल से क्यों नहीं आ रही थी जो आज आ रही है? कौन सी फीलिंग? करना बड़ा होता है, कोई किसके माध्यम से हो रहा है ये बात नहीं है, कर कौन रहा है? 70 साल में क्यों नहीं हुआ? 70 साल में क्यों नहीं संसद भवन बनाया गया? सर जी सर अभी क्या कह रहे हैं अंकल? मैंने कहा 70 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं मोदी जी ने बेड़ा गर्क। ना मोदी जी ने तो नहीं किया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा है, अगर इन्होंने किया होता तो आज तो बेड़ा गर्क। श्रीलंका का देखा क्या हाल हुआ है, सारा मुफ्त में दे दे के बेड़ा गर्क कर दिया देश का। ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बेकार जीडीपी हमारी है। और पाकिस्तान जीडीपी का किसी को पता ही नहीं है। जीडीपी होता क्या है किसी को नहीं पता। यहाँ किसी को पता है जीडीपी है क्या भला? यहाँ कोई भी ऐसा हो जिसको अच्छे ढंग से पता हो कि जीडीपी है क्या भला, तो बेकार में जीडीपी को लेके तो बैठ जाए कोई, तो फायदा क्या? मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? जीडीपी क्या चीज़ होती है? आप भी तो अगर जीडीपी हो, आप भी तो अगर जीडीपी का करें कुछ, तो क्या समझाओगे इनको? सर किसी को हमें अच्छे से पता है जीडीपी क्या होती है। क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, यानी कि हम अरे सर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारी देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पाद, जो जीडीपी देश की चल रही है ना, और कंट्री से बहुत अच्छी ऊपर है। और हाँ, और अगर आपको नहीं समझ तो ना